आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एंशिएंट फालन कोड का एपिसोड नंबर 4। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शाओ चेन फ्रीडम सिटी पहुँच चुका था, जहाँ पर तो आने के बाद इन सब लोगों ने ही शैनलन एकेडमी का एंट्री टेस्ट दे दिया। उस टेस्ट को तो इन लोगों ने आसानी के साथ पास कर लिया, लेकिन कबाब में हड्डी बनने के लिए वहाँ पर एक सीनियर पहुँच चुका, जो कि यहाँ पर आते साथ ही गुआन हाओ को बुली करते हुए कहने लगा, अगर तुम तीनों शैनलन एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम लोगों को मेरे टेस्ट को पास करना होगा। और उसकी ऐसी बातें सुनकर तो प्रिंसेस यू कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो फौरन से आगे बढ़ते हुए कहती है, हाँ तुम्हारा टेस्ट मैं दूंगी। और ये कहने के फौरन बाद ही ये लोग अरीना में पहुंच चुके, जहाँ पर तो प्रिंसेस यू शानियो का इस्तेमाल करते हुए काई को हरा चुकी, मगर वो तो अपनी हार को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं। और तभी वहाँ पर ओरिएंटल फिनिक्स पर बैठकर एक ब्यूटीफुल सी लड़की आ जाती है, जो कि दिखने में तो काफी पावरफुल लग रही थी। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल इसी सीन से हुई, जहाँ पर तो प्रिंसेस यू उस लड़की को यहाँ पर देखते साथ ही कहने लगी कि शैनलन एकेडमी के सीनियर्स तो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। इसके बाद तो वो सामने मौजूद लड़की से सवाल करते हुए कहने लगी, अब तुम कौन हो। प्रिंसेस यू का तो ये सवाल सुनकर वो लड़की उसे जवाब देते हुए कहती है, अब जबकि तुमने मेरे बारे में पूछ ही लिया है तो फिर सुनो, मैं यहाँ के ईस्ट फिनिक्स के वाइस डीन की ग्रैंडसन हूँ। और ये कहते हुए उसने अपना मास्क भी हटा दिया। उसकी शक्ल देखकर तो वहाँ मौजूद सब लड़कों की तो जैसे ईद ही हो चुकी, क्योंकि वो लोग काफी खुश थे। जबकि वो लड़की तो यहाँ पर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, मुझे मालूम हुआ था कि यहाँ पर एक जंगली लड़की आई है जिसे तो कुछ भी मालूम नहीं, और उसने यहाँ पर आते साथ यहाँ के रूल्स को ब्रेक करते हुए साइन अप प्रोसेस में प्रॉब्लम्स खड़ी करना शुरू कर दी। इसी वजह से मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे यहाँ पर भेजा, और मेरे ख्याल से मुझे जिस जंगली लड़की के बारे में बताया गया था वो तुम ही हो, जो कि रूल्स को फॉलो नहीं कर रही। इस पर तो प्रिंसेस यू को काफी गुस्सा आ चुका। इसी वजह से वो भड़कते हुए कहती है, मैं और रूल्स को फॉलो नहीं कर रही, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि इस लुमड़ी जैसे दिखने वाले आदमी ने रूल्स को ब्रेक किया है, आगे हमने और तुमने यहाँ पर आके फैसला कर दिया कि हमने रूल्स को ब्रेक किया। वो लड़की भी यहाँ पर चुप ना रहते हुए प्रिंसेस यू की बात का जवाब देते हुए कहती है, तुम तो गवार होने के साथ साथ नचड़ी भी हो। इस बात से तो प्रिंसेस यू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया, और वो गुस्से से कहती है, तुमने नचड़ी किसे बोला, तुम और तुम्हारी ये घटिया शैनलन एकेडमी दोनों ही फजूल हैं। शाओ चेन को भी मालूम हो चुका कि प्रिंसेस यू बात को संभालने की बजाय और ज्यादा बिगाड़ रही है। इसी वजह से वो फौरन से आकर उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहने लगा, यहाँ पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, प्लीज आप पहले मेरी बात सुन लें। पर उस लड़की का तो ऐसा कोई इरादा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने अपनी पावर्स को अनलीश कर लिया। ये देखकर तो अरीना के आसपास मौजूद लोगों ने तो भागना शुरू कर दिया, जबकि वो लड़की तो यहाँ पर प्रिंसेस यू से कह रही थी कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी एकेडमी के बारे में ये सब बोलने की। और ये कहते साथ ही उसने अपने रेडी किए हुए अटैक को प्रिंसेस यू और शाओ चेन पर चल दिया। शाओ चेन तो इन हमलों से बचने के लिए प्रिंसेस यू का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से भागना शुरू कर चुका। साथ ही साथ वो उससे कह रहा था, लिटिल विश तुम्हारा हर जगह बोलना जरूरी होता है क्या, देखो तुमने चीजों को किस कदर बिगाड़ दिया। जबकि प्रिंसेस यू को तो इस बात की जरा बराबर भी परवाह नहीं थी, इसीलिए वो शाओ चेन से कहने लगी, शाओ चेन भला तुम मुझे लेकर क्यों भाग रहे हो, तुम बस मेरा हाथ छोड़ो, मैं इस पागल औरत को अच्छा सबक सिखाऊंगी। आखिर इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे जंगली लड़की बोलने की। इसकी ये सारी बातें तो सुनकर शाओ चेन उसे जवाब देते हुए कह रहा था, अच्छा तो लिटिल विश तुम्हें क्या ही लगता है कि वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन है जिसे तुम आराम से हरा दोगी। इन दोनों की ये सारी बातें तो वो लड़की भी सुन रही थी। इसी वजह से तो उसे और ज्यादा गुस्सा आ चुका, और वो अपने टेक्स्ट को एक्सट्रीम कर चुकी। इसके बाद तो ये दोनों ही भागते हुए बाहर की तरफ जाने ही वाले थे कि इन्हें बीच में रोकने के लिए ही काई ने इनके सामने एक आइस होल क्रिएट कर दी, जिसकी वजह से तो मजबूरन अब इन दोनों को ही रुकना पड़ा। वो लड़की भी अब इन दोनों से कहती है, तुमने मेरी एकेडमी की बेइज्जती की, साथ ही साथ यहाँ पर चीजों को डिस्ट्रॉय करा, अब तुम दोनों यहाँ से भागना चाहते थे। और ये कहते साथ ही उसने दोबारा से अपने अटैक को रेडी कर लिया, जिस पर तो शाओ चेन उसे कहने लगा, मिस आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे तो आपके मुंह पर पिंपल्स हो जाएंगे। यहाँ पर कोई भी एक्शन लेने से पहले आप एक दफा मेरी पूरी बात सुन लें। जिसके लिए तो वो लड़की भी एग्री हो चुकी। इसके बाद तो शाओ चेन ने सब कुछ बताना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि सीनियर काई ने सबसे पहले आकर हमें परेशान करा, वो हमारे दोस्त गुआन हाओ को बुली कर रहा था, और मेरी दोस्त तो किसी को भी बुली होते हुए नहीं देख सकती। और तभी इनके दरमियान एक फाइट होगी, जिसकी वजह से तो हेडमास्टर का स्टैचू भी डिस्ट्रॉय होने वाला था, क्योंकि ये चाहता था कि हम लोग एकेडमी के टेस्ट को पास करने के बाद इसके टेस्ट को भी पास करें। शाओ चेन की ये बात सुनकर तो वो लड़की फौरन से काई से सवाल करते हुए कहने लगी, क्या इस लड़के ने सब कुछ सच कहा। काई अब उस लड़की को जवाब देते हुए कहता है कि आप मुझे खुद ही बताएं कि भला गुआन हाओ जैसे लो लेवल के बंदे ने हमारे एकेडमी टेस्ट को किस तरह पास कर लिया। जिस पर तो वो लड़की उल्टा काई को ही डांटते हुए कहती है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, 7 स्टार फॉर्मेशन को मेरे ग्रैंडपा ने बनाया है और वो कभी भी गलत नहीं हो सकते। उससे ये सब कहने के बाद वो प्रिंसेस यू से कहने लगी, जंगली लड़की तुम अभी भी हमारी एकेडमी में नहीं आ सकती। प्रिंसेस यू तो ये सुनकर शांत थोड़ी बैठने वाली थी, वो भी भड़कते हुए बोली, पागल लड़की आखिर तुम्हारा मसला क्या है, अब तो हमने सब कुछ क्लियर
कर दिया है तो तुम हमें एकेडमी में एंटर क्यों नहीं होने दे रही। इसके बाद तो वो लड़की प्रिंसेस यू से कहने लगी, तुम आज ही हमारी इस एकेडमी में एंटर हुई और आते साथ ही तुमने शैनलैंड एकेडमी की न सिर्फ बेइज्जती की बल्कि तुम तो हमारे हेडमास्टर के स्टैचू को भी तोड़ने वाली थी। अगर तुम्हें हमने यहाँ का स्टूडेंट बना दिया तो पता नहीं फ्यूचर में कितनी ही मुश्किलात खड़ी करोगी, इसीलिए अच्छा है कि तुम अभी यहाँ से चली जाओ। वहाँ मौजूद सारे स्टूडेंट्स उस लड़की की बातें सुन रहे थे, जबकि प्रिंसेस यू तो उसे जवाब देते हुए कहती है, तुम्हारी इस घटिया एकेडमी में आखिर आना भी कौन चाहेगा। तुम अगर मुझसे भीख भी मांगो तो मैं इस जैसी एकेडमी में कभी भी ना आऊँ। चलो शाओचन चले यहाँ से, मैं इस गंदी जगह पर और ज्यादा देर नहीं रुकना चाहती। कहते साथ ही ये दोनों यहाँ से रवाना होने ही वाले थे कि अचानक से काई इनके पीछे से बोलते हुए कहता है, अच्छा वह ये लो लेवल के लोग यहाँ से निकल गए। उसकी बात सुनते साथ तो प्रिंसेस यू उसे पीछे मुड़कर जवाब देने ही वाली थी, पर शाओचन उसे रोकते हुए कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं इस कमीने से खुद ही निपट लूंगा। ये कहते साथ ही वो काई से कहने लगा, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो मेरे साथ डुअल बैटल करो। अगर मैं इस फाइट को जीत गया तो तुम्हें मेरे दोस्तों से माफी मांगनी होगी। काई जो कि शाओचन को अपने सामने एक बच्चा समझता था हंसते हुए कहने लगा, अच्छा तो अगर मैं जीता तो फिर। जिस पर तो शाओचन उसे कह रहा था कि तुम कभी जीतोगे ही नहीं, इसी वजह से तुम्हें तो ये पूछने की जरूरत ही नहीं। इनकी ये बातें तो वो लड़की भी सुन रही थी, इसीलिए वो इनसे कहती है, आप दोनों की होने वाली इस फाइट को मैं विटनेस करूंगी और ये डुअल बैटल अभी से 1 घंटे के बाद यहीं पर होगी। जबकि प्रिंसेस यू तो यहाँ पर शाओचन की बहादुरी से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी, इसी वजह से वो उससे कहती है, शाओचन तुम तो काफी अमेजिंग हो। पर शाओचन को तो यहाँ पर कुछ और ही प्लान था। वो प्रिंसेस यू को बताता है, अगर आज मैंने इसके साथ फाइट करके इसे ना हराया तो जब हम शैनलैंड एकेडमी में एंटर हो जाएंगे तो तब भी हम सर उठाकर नहीं चल पाएंगे। और साथ ही साथ मैं यहाँ के स्टूडेंट्स की एबिलिटीज को चेक करना चाहता था और इसके लिए तो ये एक अच्छा मौका होगा। प्रिंसेस यू तो उसकी ये सारी बातें सुनकर कह रही थी, शाओचन मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम इतने चालाक होगे, तुम्हारी स्कीम तो काफी अच्छी है। ये कहते साथ ही प्रिंसेस यू शानियो को लेते हुए साइड पर चली गई ताकि वो फाइट को देख सके। और आखिरकार काई और शाओचन दोनों ही अरीना में पहुंच चुके, जबकि वो लड़की भी यहाँ पर बैटल के रूल्स को अनाउंस करते हुए कहने लगी, कोई भी किसी को जान से नहीं मारेगा, साथ ही साथ यहाँ की प्रॉपर्टीज को भी डैमेज नहीं करना। और सारे रूल्स बताने के बाद उसने इन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट करवा दी। काई ने यहाँ पर सबसे पहले एक स्पिरिचुअल वेपन क्रिएट करते हुए उसे शाओचन पर अटैक कर दिया, जिसे तो शाओचन अपने स्पेयर और मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए डॉज कर चुका। उसके बाद तो उसने स्पिरिचुअल वेपन को सीधा काई की तरफ ही थ्रो कर दिया। इस अटैक से खुद को बचाने के लिए काई ने अपने सामने एक शील्ड को क्रिएट कर लिया, पर वो शील्ड भी इस अटैक को ज्यादा देर के लिए रोक ना पाई और काई इसके इफेक्ट की वजह से पीछे की तरफ हट गया। कर तो शाओचन फ्लेक्स करते हुए कहने लगा, तुमने शायद मुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया। स्टूडेंट्स भी यहाँ पर शाओचन की तारीफ करते हुए कह रहे थे, इसने कैसे काई के अटैक को रोक दिया, हालांकि ये तो एक 3rd लेवल का वॉरियर है। काई तो उनकी ये सारी बातें सुनकर चिढ़ चुका, इसी वजह से उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर बहुत सारे आइस क्रिस्टल्स को क्रिएट कर लिया, जिन्हें तो वो शाओचन की तरफ थ्रो कर देता है। शाओचन भी अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए इन आइस क्रिस्टल्स का मुकाबला कर रहा था, पर बीच में ही शाओचन का स्पेयर ब्रेक हो गया, यानी कि अब शाओचन के पास कोई भी वेपन नहीं। इसी वजह से शाओचन अपने मार्शल आर्ट मूव्स का इस्तेमाल करते हुए उन क्रिस्टल से बचने की कोशिश करता है, मगर वो ज्यादा देर के लिए ऐसा ना कर पाया। इसी वजह से उसने अपनी ड्रैगन कैचर टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया, जिसकी मदद से तो शाओचन इन आइस क्रिस्टल से बचते हुए एक स्टैचू के पास जाने वाला था, पर काई भी ऐसा कैसे होने देता। स्टैचू के ऊपर नॉक द आइस को क्रिएट कर दिया। शाओचन अब उस आइस से टकराने ही वाला था, पर वक्त रहते वो साइड पर हट गया, बट उन आइस क्रिस्टल ने तो अभी तक भी शाओचन की जान नहीं छोड़ी थी। इसी वजह से शाओचन वहाँ मौजूद उन पिलर्स में से एक पिलर को तोड़ते हुए उसकी मदद से आइस क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर चुका, और उन सारे क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद शाओचन ने उसी पिलर को काई की तरफ दे मारा, जिसे तो बचने के लिए काई ने अपने सामने एक शील्ड को क्रिएट कर लिया। काई यहाँ पर अभी इन सब चीजों में ही बिजी था कि शाओचन चुके से आते हुए अपनी ड्रैगन कैचर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए काई पर अटैक कर चुका। इसे भी काई ने काउंटर कर लिया था। इसी वजह से अब वो और ज्यादा गुस्से में आ चुका, जिस वजह से तो वो अब शाओचन पर आइस क्रिस्टल की भरमार कर देता है, और शाओचन इन आइस क्रिस्टल से बचने के लिए एक स्टैचू के ऊपर आ गया। अब जैसे ही आइस क्रिस्टल उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंचे तो शाओचन फौरन से उस स्टैचू के पीछे छुप गया। और जैसा कि इस कंपटीशन के रूल्स हैं कि कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करेगा, जिस वजह से तो मजबूरन काई को बीच में ही रुकना पड़ा। अब वो शाओचन को बाहर लाने के लिए उसे गुस्सा दिलाते हुए कहता है कि तुम्हें सिर्फ छुपना ही आता है, बाहर निकल कर मेरा मुकाबला करो। अब शाओचन भी बाहर की तरफ आते हुए उससे कहने लगा, दोस्त इसे छुपना नहीं बल्कि सिचुएशन का फायदा उठाना कहते हैं। शाओचन की इन सारी बातों से काई की तो दोबारा से बेइज्जती हो चुकी। इसी वजह से वो अपनी आइस क्रिस्टल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से शाओचन पर अटैक कर चुका। शाओचन भी यहाँ पर अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से एक स्टैचू पर आ बैठा, पर इस बार तो काई नहीं रुका, और इसी वजह से वो स्टैचू आइस क्रिस्टल की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुका। ये देखकर तो वो लड़की चिल्लाते हुए कहने लगी कि पैलेस को
डिस्ट्रॉय मत करो। और उस स्टैचू के यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने की वजह से चारों तरफ धुआं फैल गया। काई को शाओचन कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है, मगर शाओचन तो यहाँ पर तेजी के साथ मूव करते हुए काई के पीछे आकर खड़ा हो गया। साथ ही साथ वो उसे यहाँ पर कह रहा था कि तुमने सुना नहीं, पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय मत करो। काई का तो अब यहाँ पर गुस्से से खून खोलने लगा। इसी वजह से वो शाओचन पर यहाँ आइस नीडल से अटैक कर देता है, जिससे तो शाओचन ने काउंटर कर लिया। इसके बाद शाओचन यहाँ से दूर जाकर कह रहा था, तुम्हारी ये टेक्निक्स बहुत पुरानी हो चुकी, चलो मुझे कुछ नया दिखाओ। जिसके जवाब में तो काई उससे कहने लगा, अच्छा तो तुम कुछ नया देखना चाहते हो, चलो ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये कहते साथ ही काई ने वहाँ पर थंडर स्पेल को परफॉर्म करना शुरू कर दिया। ये अटैक तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल था। इसी वजह से वो लड़की उसे रोकते हुए कह रही थी, काई ये तुम क्या कर रहे हो, चीजों को ज्यादा आगे लेकर मत जाओ। मगर आज तो काई किसी की भी नहीं सुनने वाला और वो थंडर लाइटनिंग का इस्तेमाल करते हुए शाओचन पर अटैक्स करना शुरू कर चुका, जिन्हें तो बेचारा शाओचन अपने सामने के हेवनली शील्ड बनाते हुए काउंटर करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ वो यहाँ पर काई से कहता है कि तुम कितने घटिया हो, तुम अपनी ही एकेडमी में होकर आखिर किस तरह से थंडर स्पेल का यूज कर सकते हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। लेकिन शाओचन को कौन ही बताए कि काई ने तो अपनी शर्म बेचकर उसका पतीसा खा लिया था। शाओचन को भी यहाँ पर ये बात समझ आ चुकी कि काई ऐसे नहीं रुकने वाला। इसी वजह से उसने अपनी ड्रैगन कैचर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसी लाइटनिंग बॉल को पकड़कर उसे काई की तरफ थ्रो कर दिया, जिसे तो बचने के लिए काई ने आइस पिराना लोटस टेक्निक का इस्तेमाल किया। पर ये टेक्निक भी उस लाइटनिंग बॉल को सप्रेस करने में कामयाब ना रही और वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो गया और इसके इफेक्ट की वजह से काई लुढ़कता हुआ दूर जा गिरा। तभी यहाँ पर छत पर हम किसी पर्सन को देखते हैं जो कि वहाँ पर खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। इस ब्लास्ट की वजह से चारों तरफ धुआं फैल चुका था और जैसे ये धुआं हटा तो शाओचन देखता है कि आसपास तो बहुत ज्यादा तबाही हो चुकी। साथ ही साथ काई भी अपने सबसे खतरनाक अटैक को रेडी कर चुका था और वो शाओचन से कहता है, कमीने तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी ये बात सुनकर शाओचन भी कह रहा था, ब्रदर क्या तुम पागल हो गए हो, ये सब क्या बकवास है। जबकि सामने की तरफ मौजूद काई अपना सबसे ब्रूटल अटैक रेडी कर चुका था। वो यहाँ पर अपने ट्राइटन का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी लाइटनिंग एनर्जी को शाओचन पर थ्रो करना चाहता था, पर अचानक से वो लाइटनिंग एनर्जी काई के कंट्रोल से बाहर हो गई और उसने काई की एनर्जी को ही सोक करना शुरू कर दिया। इसी वजह से काई वहाँ मौजूद सब लोगों से चिल्लाकर कह रहा था कि यहाँ से भाग जाओ। लाइटनिंग एनर्जी अब यहाँ पर हर जगह गिर रही थी। ये देखते हुए वो लड़की वहाँ पर मौजूद न्यू स्टूडेंट्स के ऊपर एक शील्ड को क्रिएट कर देती है ताकि वो लोग इस लाइटनिंग के इफेक्ट से बच सकें। जबकि प्रिंसेस यू ने भी यहाँ पर शानियों का इस्तेमाल करते हुए अपने उर्गवानहाओ के ऊपर एक प्रोटेक्टिंग बैरियर को बना लिया था। शाओचन ने भी यहाँ पर अपने हाउयीबो को निकाल लिया ताकि वो काई के इस अटैक को रोक सके। हाउयीबो को तो देखकर उस लड़की की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह के वेपन को वो कभी शाओचन के पास भी देख पाएगी। जबकि यहाँ पर शाओचन भी ऊपर की तरफ खड़ा यही सोच रहा था कि जितनी जल्दी हो सके मुझे इस लाइटनिंग बॉल को खत्म करना होगा। और ये सब सोचने के बाद शाओचन ने एक एरो को उसी लाइटनिंग स्पेल की तरफ शूट कर दिया और इसी वजह से यहाँ पर काई की जान बच गई और वो सीधा आकर जमीन पर गिर जाता है। अगर वहाँ मौजूद वो लाइटनिंग बॉल तो अभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुई, जो कि सीधा नीचे की तरफ आ रही थी। ये देखते हुए वो असैसिन जिसे कुछ देर पहले हमने देखा था वो यहाँ पर फौरन से आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन का इस्तेमाल करके उस लाइटनिंग बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से तो वहाँ पर एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट हो चुका और इसका इफेक्ट तो इतना ज्यादा ब्रूटल था कि प्रिंसेस यू कहती है कि मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे मैं तो उड़ ही जाऊंगी। जबकि हमारा ग्वानहाओ तो यहाँ पर इतना ज्यादा डर चुका कि वो तो यहाँ पर बेहोशी हो गया और वो पर्सन जिसने आकर यहाँ पर इन सबकी जान बचाई उसका नाम था लैंगफेंग। लैंगफेंग को तो यहाँ पर देखते साथ ही वो लड़की फौरन से उसके पास जाते हुए कहने लगी, सीनियर आप, इससे पहले कि आगे वो कुछ कह पाती तब तक काई को भी होश आ चुका। लैंगफेंग को यहाँ पर देखते साथ ही हैरान था। लैंगफेंग अब काई से कहता है कि अगर तुम किसी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकते तुम्हें उसे यूज भी नहीं करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा से तुम इस बात का ख्याल रखोगे। इसके बाद वो शाओचन से कहने लगा कि तुम तो मार्शल आर्ट के 3rd लेवल पर हो, साथ ही साथ तुम्हारे पास एक मैजिकल आर्टिफैक्ट भी है, यानी कि तुम वही शाओचन हो जो कि कुछ दिन पहले डोंगचू स्टेट में काफी फेमस था। उसकी बात का जवाब देते हुए शाओचन भी कहता है कि सीनियर आपकी आंखें तो काफी तेज हैं। इसके बाद तो लैंगफेंग इन सबसे सवाल करते हुए कहने लगा, आप सब तो यहाँ पर स्टडी के लिए आए थे तो तुम लोग फाइट क्यों कर रहे हो। और ये सवाल सुनते साथ तो प्रिंसेस यू कैसे खामोश रह सकती थी। इसी वजह से वो फौरन से जवाब देते हुए कहती है कि हम लोग तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए आए थे, मगर ये लोमड़ी के मुंह वाला लड़का हमें बुली करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद हम लोगों के दरमियान एक बेट लग गई जिससे तो ये काई हार चुका है। इसी वजह से जल्दी से उससे माफी मांगो। पर काई तो काफी डीठ है, वो तो अभी भी अपनी बात से टच से मस नहीं हुआ। वो प्रिंसेस यू को जवाब देते हुए कहने लगा कि मैं सॉरी नहीं कहूँगा।
इसी वजह से लैंग फेंग आगे की तरफ आते हुए प्रिंसेस यू से कहने लगा, आप लोग तो हमारे गेस्ट हैं, इसी वजह से मैं अपने जूनियर के बिहाफ पे आप लोगों से माफी मांगता हूँ। उसकी ये बात सुनकर तो प्रिंसेस यू सोच में ही पड़ गई कि इसे माफ करना है या फिर नहीं, जबकि हमारा मासूम सा ग्वान हाओ सबसे कह रहा था कि आप लोगों को मेरे लिए फाइट करने की कोई जरूरत नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, प्लीज आप ये सब यहीं पर रोक दें। प्रिंसेस यू ने भी यहाँ पर अपना पूरा एनालिसिस कर लिया था, इसी वजह से वो लैंग फेंग से कह रही थी कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया क्योंकि मुझे तुम अच्छे इंसान लगे। पर शाओ चेन को तो यहाँ पर उसकी गेस्ट वाली बात कुछ समझ नहीं आई, इसीलिए वो उससे सवाल करते हुए कहने लगा कि गेस्ट आखिर तुम्हारी इस बात का क्या मतलब था, हमने तो टेस्ट को पास कर लिया है, तुम्हें तो हमें क्लासमेट्स कहना चाहिए। जिस पर तो लैंग फेंग उसे जवाब देते हुए कह रहा था, भले ही काई यहाँ पर गलत है लेकिन फिर भी तुम लोग अकेडमी को ज्वाइन नहीं कर सकते। लैंग फेंग की ये बात सुनते साथ तो काई के मुंह पर एक स्माइल आ गई। नेक्स्ट हमें यहाँ पर थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ पर तो ये तीनों ही शेनलिन एकेडमी से बाहर जा रहे थे। रास्ते में प्रिंसेस यू शाओ चेन से कह रही थी, मुझे तो उसकी बातों पर जरा बराबर भी यकीन नहीं, वो सब कुछ सिर्फ झूठ था क्योंकि वो तीनों चाहते ही नहीं हम लोग शेनलिन एकेडमी को ज्वाइन करें। बेचारे ग्वान हाओ को तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सब उसकी वजह से हुआ, इसी वजह से वो शाओ चेन से सॉरी करते हुए कहने लगा, मुझे आप लोगों के साथ आना ही नहीं चाहिए था। बट शाओ चेन यहाँ पर उसे समझाते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, किसने ही सोचा था कि अचानक से रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया जाएगा, वो भी एक स्पाई की वजह से, हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। इसके बाद हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया गया, जहाँ पर लैंग फेंग शाओ चेन से कह रहा था कि इस साल कोई भी न्यू स्टूडेंट हमारी एकेडमी को ज्वाइन नहीं करेगा क्योंकि हो सकता है कि नए आने वाले स्टूडेंट्स में पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन का स्पाई भी हमारी एकेडमी के अंदर शामिल हो जाए। शाओ चेन अभी यहाँ पर ये सब सोच ही रहा था कि तभी प्रिंसेस यू बोलते हुए कहने लगी कि दफा करो ऐसी एकेडमी को, वैसे भी ये बहुत ही ज्यादा घटिया थी कि अचानक से इन्हें लैंग फेंग की आवाज सुनाई दी जो कि इनसे सवाल करते हुए कह रहा था, क्या तुम लोग अभी भी एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हो? प्रिंसेस यू तो उसकी ये बात सुनकर उल्टा उसी पर भड़क चुकी। वो उससे कहती है कि तुम क्या पागल हो गए हो, पहले हमें कहते हो कि यहाँ से चले जाओ और अब यहाँ पर आकर कह रहे हो कि क्या तुम लोग एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हो। शाओ चेन तो इस बेवकूफ लड़की को चुप करवाते हुए कहता है कि जरा मुझे बात करने दो। अब लैंग फेंग यहाँ पर इन्हें बताना शुरू हो चुका। वो इनसे कहता है कि यहाँ पास ही के माउंटेन्स में हजारों साल पहले दो गॉड्स के दरमियान फाइट हुई थी। मैं इन सब चीजों को झूठ समझता था जब तक मुझे ये बात मालूम ना हुई कि वहाँ पर किसी को डिवाइन बोन्स मिली है। इस पर तो प्रिंसेस यू उसे सवाल करते हुए कहने लगी, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो डिवाइन बोन्स ही थी? साथ ही साथ यहाँ पर क्यान हाओ भी आगे की तरफ आते हुए पूछता है, अगर ऐसा है तो दुनिया में सब लोग उसके लिए फाइट करेंगे। जिस पर तो लैंग फेंग उसे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, इसी वजह से तो एकेडमी इस बात को ब्लॉक करना चाहती है। शाओ चेन को भी यहाँ पर पूरी कहानी समझ आ चुकी, इसीलिए वो कहता है, अच्छा तो वो पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन और स्पाइस सब कुछ एक झूठ है, सिर्फ और सिर्फ इस बात को छुपाने के लिए। लैंग फेंग तो यहाँ पर उसकी कोई भी बात का जवाब ना देते हुए उससे कहता है, अगर तुम वहाँ से कुछ भी लाने में कामयाब हो सके तो मैं खुद जाकर डीन से तुम्हारी सिफारिश करूंगा। प्रिंसेस यू तो इस काम के लिए एग्री थी, इसीलिए वो शाओ चेन से कहने लगी, शाओ चेन हमें ये काम करना चाहिए। और इनसे यहाँ पर ये सब कहने के बाद लैंग फेंग यहाँ से रवाना हो चुका, जबकि ये तीनों भी होली वैली की तरफ रवाना हो चुके। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। बाकी आप में से बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हुए ये पूछ रहे थे कि आखिर सीलियांग आइसलैंड का नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें क्योंकि जल्द ही वो भी हमारे इसी चैनल पर आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही।